लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। वीएनआई के दर्शकों को मेरा आदाब। टीवी एंकर अमेश देवगन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की शान में जो गुस्ताखी की थी, उसके ताल्लुक़ से बहुत सी जगह उनके ख़िलाफ़ एफआईआर की गई और पुलिस ने उनको सेक्शन 41A के तहत नोटिस जारी किया। इस पर वो परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट गए, जैसा कि आजकल और भी जर्नलिस्ट जाते रहे हैं जिनके ख़िलाफ़ एफआईआर होती रही है। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी, इन दोनों जजेस की बेंच में सुनवाई हुई और अमीश देवगन के वकील ने कहा कि मेरे क्लाइंट ने डिबेट में चूँकि गर्मा गर्मी हो रही थी और उसी गर्मा गर्मी में खिलजी की बजाय चिश्ती कह दिया। एक दूसरे उनके वकील ने कहा कि कई जगह यानी मुतअद्दिद जगह मुख्तलिफ़ जगह पर उनके ख़िलाफ़ एफआईआर की जा रही है और सेक्शन 41A के तहत की जा रही है, लिहाजा मेरे क्लाइंट को प्रोटेक्शन दिया जाए। अमीश देवगन ने अपने ख़िलाफ़ होने वाली एफआईआर को क्वैश यानी ख़त्म करने की भी अपील की थी। तो अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो कुछ कहा उसका हम अभी जायज़ा लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक बात अर्ज़ कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद या जो इंटरिम ऑर्डर है उसके बाद बहुत से हलकों में मायूसी है। बहुत से लोगों ने मुझे भी फ़ोन करके कहा कि अमीश देवगन के ख़िलाफ़ हमने एफआईआर कराई, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी कोशिश नाकाम हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी। ऐसा नहीं है, कानून को तमाम पहलुओं से जांचना बहुत ज़रूरी है। अमीश देवगन ने जितने मुतालबात किए थे उनमें से सिर्फ एक मुतालबा माना गया है। उन्होंने कहा था कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, पुलिस गिरफ्तार न करे, उनको प्रोटेक्शन दे दिया गया है और पुलिस से कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन भी अभी रोक दी जाए और उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा इंतकामी कार्रवाई ना की जाए, यानी उनको अभी गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन बाकी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, अमीश देवगन ने कहा था कि साहब मैं तो ख्वाजा का मुतक़िद हूँ और उनसे फैज़ हासिल करता हूँ, उनकी दरगाह पर जाता भी हूँ, चादर भी चढ़ाता हूँ, जबीन अक़ीदत भी झुकाता हूँ, लेकिन गर्मा गर्म बहस के दौरान मेरे मुँह से खिलजी की जगह चिश्ती निकल गया। तो जो मुखालिफ वकील था, यानी जो शिकायत करने वालों के वकील थे, रिजवान मर्चेंट, उन्होंने कहा कि बहस को अगर देखा जाए तो देवगन ने 3 मरतबा लुटेरा चिश्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब मैं यहाँ कुछ सवाल करना चाहता हूँ। एक सवाल यह है कि अगर वाकई देवगन अपने इस दावे में सच्चे हैं कि वो ख्वाजा के अक़ीदतमंद हैं, वहाँ जाते हैं, बकौल उनके ख्वाजा से फैज़ उठाते हैं, उनके दरबार में जबीन अक़ीदत झुकाते हैं, तो सवाल यह है कि वो कौन सा अक़ीदतमंद है कि जिसकी ज़बान से गलती से भी कोई गुस्ताखी हो जाए अपने पीर और मुर्शिद के ख़िलाफ़? मुझे नहीं लगता। इसी तरह जो डिबेट चल रही थी उसमें जो साहब डिबेट कर रहे थे मुसलमानों की तरफ से, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र कर रहे थे। उसी पर उसने बार बार ये कहा कि लुटेरा चिश्ती, और आगे भी उसने कहा कि उसी के आने के बाद धर्म परिवर्तन हुआ। तो 3 मरतबा अगर गलती पहली बार हो जाती है, दूसरी बार आदमी सुधार लेता है, और फिर जिससे अक़ीदत हो उसके ख़िलाफ़ ऐसी गुस्ताखी। फिर एक सवाल यह है कि अगर आपको खिलजी और चिश्ती का फ़र्क मालूम नहीं है तो फिर आपको बहस करने का क्या हक़ है? इसका मतलब यह है कि आपने ना पढ़ा, ना लिखा, ना मुताला किया और आपने बहस शुरू कर दी। एक तीसरा सवाल मेरा यह है जो मैं अदालत के सामने भी रखना चाहता हूँ। अमीश देवगन के वकील ने कहा कि साहब वो गर्मा गर्म बहस हो रही थी और गुस्से में और
हीटेड आर्गूमेंट्स के दौरान मेरे क्लाइंट के मुंह से खिलजी की जगह चिश्ती निकल गया। सवाल ये है कि आप जर्नलिज्म कर रहे हैं या गुंडाइज्म कर रहे हैं? जर्नलिज्म क्या चीखने चिल्लाने का नाम है? अपने जो आपने पैनलिस्ट बुलाए हैं, जिनको आपने बहस करने के लिए बुलाया है, वो आपने इल्मी बहस करने के लिए बुलाया है, एकेडमिक डिबेट के लिए बुलाया है, या उनसे हाथापाई करने के लिए बुलाया है? आदमी गुस्से में जब आता है जब दो पार्टी में हाथापाई हो रही हो। सवाल यह है कि आप एकेडमिक डिबेट कर रहे थे तो गुस्से में आने का क्या मतलब है? आप जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिज्म, मैं भी छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ, हमें कभी नहीं पढ़ाया गया कि आप गुस्से में आकर बात करें। ये तो गुंडाइज्म में होता है। गुंडे धमकाते हैं, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो आपको गुस्सा क्यों आता है? अगर आपको गुस्सा आता है, यू आर नॉट ए जर्नलिस्ट एट ऑल, आप जर्नलिस्ट नहीं हैं। अदालत को इस पहलू पर गौर करना चाहिए। फिर आप बहस करने वालों से इल्मी बहस करते हैं या उनसे ज़ाती दुश्मनी निकालते हैं? अगर आप ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए बुलाते हैं फिर आपका गुस्सा जायज़ है। तो इल्मी बहस होनी चाहिए। और मैं बहस करने वालों से भी कहना चाहूँगा इस मौके पर कि आप उन एंकरों के प्रोग्रामों में हरगिज़ न जाएं जो चीखते चिल्लाते हैं और जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपको जलील करते हैं और आपकी मार्फत, आपके तवस्सुत से, आपके हवाले से पूरी मुस्लिम कौम को जलील करते हैं। और आप जलील कराने और जलील होने के लिए जाते हैं। खुदा के लिए आप इस पर गौर कीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं साहब कि उनके ख़िलाफ़ बहुत सी जगहों पर FIR हुई है। एक इत्तला ये भी है कि 100 से ज़्यादा FIR हुई हैं। ये इसलिए हुआ है कि पूरी दुनिया में ख्वाजा के अक़ीदतमंद मौजूद हैं, उनको गुस्सा है। और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरिम ऑर्डर पर मायूस हैं। वो कहते हैं कि साहब जैसा अर्नब गोस्वामी के इशू पर हुआ वैसा ही यहाँ भी हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था अपने इशू में कि अर्नब गोस्वामी का इशू अलग है, अमीश देवगन का अलग है। अर्नब गोस्वामी का इशू सियासी था, पॉलिटिकल था। मैं फ़र्क बताऊंगा। अमीश देवगन का जो इशू है वो फेथ का है, अक़ीदे का है और मजहबी जज्बात का है। दोनों में फ़र्क है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पॉलिटिकली लोगों को मालूम नहीं क्या क्या कह देते हैं। आपस में पार्टियाँ एक दूसरे को गालियाँ दी जाती हैं, बड़े बड़े इल्ज़ाम लग जाते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल इल्ज़ाम होते हैं तो उन पर कोई ख़ास कार्रवाई होती नहीं है। लेकिन मजहबी जज्बात, हमारा मुल्क जो है वो सेकुलर होने के बावजूद बहुत से मज़हबों का मुल्क है, बहुत से मज़हब के मानने वाले यहाँ हैं। तो सेकुलरिज्म का मतलब यही है कि एक दूसरे के मजहबी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुँचाएंगे। और इसकी बहुत सारी सेक्शंस हैं, कानून आइन में मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्क क्या है। अर्नब का केस सियासी था, उसने पॉलिटिकल बात उठाई थी। देवगन का मजहबी है, उसने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। अर्नब के खिलाफ सियासी लोगों ने FIR कराई थी, पॉलिटिकल लोगों ने। तो कहा जा सकता है कि साहब ये पॉलिटिकल इंतकाम की वजह से है। लेकिन देवगन के खिलाफ एक मखसूस मजहब और एक अक़ीदे के मानने वालों ने FIR कराई है, उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। इसी तरह से अब सुप्रीम कोर्ट में आ जाइए। अर्नब के खिलाफ बाकी जितनी FIR हुई थी वो सब कल अदम यानी कैंसिल कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। सिर्फ 2 FIR को बाकी रखा था। दोनों में से भी पुणे वाली FIR को, जो ओरिजिनल FIR थी और जो एक मिनिस्टर ने कराई थी, उसको मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया था। और एक और FIR थी मुंबई की, दोनों को मिलाकर क्लब करके, और इन्वेस्टिगेशन पर रोक नहीं लगाई थी लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। और एक चीज़ और थी बहुत ख़ास, अर्नब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब फर्दर कोई FIR नहीं होगी। लेकिन देवगन के मामले में क्या फ़र्क है समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई FIR कैंसिल नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, जिन्होंने शिकायत की उसके ख़िलाफ़ जहाँ जहाँ FIR हुई उन सब को सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बनाने का ऑर्डर दिया। अमीश देवगन से कहा कि सबको इम्प्लीट कीजिए, शामिल कीजिए, पार्टी बनाइए, अपने साथ लीजिए उनको। और ये कहा कि हम उनको भी सुनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका अंजाम क्या होगा मुझे नहीं मालूम, ये सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर जानती है। लेकिन जो अभी तक हुआ है वो बहुत अच्छा है कि आप जिन्होंने शिकायत की अब उनको सुना जाएगा। अब ये उनका
फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी है कि वो वहाँ तैयारी के साथ जाए। मैं उस पर आगे बात करूँगा। इसी तरह अमीश देवगन की अगली किसी एफआईआर पर, अमीश देवगन के ख़िलाफ़ अगली किसी एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, जो अर्नब गोस्वामी के मामले में है लगी हुई। यानी आप और एफआईआर करा सकते हैं अगर आप चाहें। मैं आपको इंस्टिगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें, आपके जज्बात को ठेस पहुँची तो आप करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है। ये फ़र्क है अर्नब और देवगन के मामले में। इन्वेस्टिगेशन पर अलबत्ता रोक लगाई है। वो इसलिए लगाई है कि लूथरा जो उसके वकील हैं अमीश देवगन के, उन्होंने कहा कि साहब सेक्शन 41A के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। सेक्शन 41A क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। सेक्शन 41A ये है कि पुलिस वाला जो आईओ है वो नोटिस जारी करके जिसके खिलाफ शिकायत है उसको कहता है कि भाई आप आइए मुझसे मिलिए। सेक्शन 41A में फौरी तौर पर गिरफ्तारी नहीं होती, आपको बुलाया जाता है। तो चूँकि कई जगह एफआईआर हो गई है और हर जगह से बुलाया जा रहा है, तो देवगन इसलिए परेशान हो गए कि हर जगह जाना पड़ेगा। और वही उनके वकील ने कहा भी है कि साहब मेरे क्लाइंट को कोटा बुलाया जा रहा है, अजमेर बुलाया जा रहा है, बुलाया ही जाएगा जब आप ऐसी बात करोगे। तो 41A में गिरफ्तार नहीं किया जाता, बुलाया जाता है। अब आप जान ही रहे, जाने से बच रहे हैं। तो जाने से बच रहे हैं तो अब सेक्शन 41A में पुलिस वाले को इख्तियार है कि अगर उसको ये महसूस हो कि ये आदमी नोटिस के बावजूद भाग रहा है, आ नहीं रहा है, तो वो उसको गिरफ्तार कर सकता है। ये है वो सेक्शन 41A जिसकी वजह से ये घबरा रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन पर रोक लगा दी है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसी राहतें सुप्रीम कोर्ट देता रहता है सबको, और हक है ये। अगर ये कानून में है तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो कोई गलत नहीं किया। अब देखिए, मैं आपको एक जो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अर्नब गोस्वामी के बरखिलाफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम शिकायत कुनिंदगान को, यानी एफआईआर करने वालों को पार्टी बनाने का ऑर्डर दिया और बहुत कम वक्त दिया अमीश देवगन को। कहा कि सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर इन तमाम लोगों को आप नोटिस भेजिए, अपने साथ शामिल कीजिए, पार्टी बनाइए और एफआईआर, आपने जो कुछ हमसे आर्गूमेंट किया है वो इनको भी बताइए और इनको कहिए कि आपको आना है सुप्रीम कोर्ट में तैयारी के साथ। और 8 जुलाई तक नोटिस रिटर्नेबल है, यानी कि जुलाई का जो पहला हफ्ता है उसके अंदर अंदर तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जानी चाहिए। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई डेट देगा, हो सकता है 8 जुलाई को हो जाए, और उसमें सुनवाई होगी और जिन्होंने एफआईआर कराई है उनको सुना जाएगा। अमीश देवगन को तो सुप्रीम कोर्ट सुन चुकी है। अमीश देवगन अपने दिफा में जो कह सकते थे कह दिया है। हालांकि ये कोई ट्रायल नहीं हो रहा है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही शुरू नहीं हुआ। ये कानूनी हक है हर अग्रीव पार्टी का कि वो एफआईआर कराए उसके खिलाफ जिसने उसको दुख पहुंचाया है। इन्वेस्टिगेशन भी कानूनी हक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्जी पाबंदी लगाई है, मुस्तकिल पाबंदी नहीं लगाई है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये कहते कि अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन मैं जो आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ओरिजिनल एफआईआर क्वैश नहीं होगी। जो दूसरी एफआईआर थी उसको भी ख़त्म नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, जितनी एफआईआर थी उनको भी ख़त्म नहीं किया। आइंदा जो एफआईआर हो सकती है उस पर भी पाबंदी नहीं लगाई। अब आपको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, ये बहुत अच्छा मौका है। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको कि आपको सुनने का मौका दिया। अब रज़ा एकेडमी जिसने एफआईआर कराई है, और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जमीयत उलमा भी इसमें एक पार्टी बनना चाहती है। अब ये बहुत अच्छा मौका है, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जाइए और तैयारी करके जाइए, और अच्छी तैयारी करके जाइए। चीखिए चिल्लाइए मत अमीश देवगन की तरह, बल्कि एकेडमिक आर्गूमेंट कीजिए, कानून की रोशनी में आर्गूमेंट कीजिए। बताइए कि इसने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी की है, जानबूझकर की है, और पूरी दुनिया में इसका गलत मैसेज गया है। पूरी दुनिया के मुसलमान बेचैन हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इंसान बैठे हैं, वो आपकी बात सुनेंगे। आप अच्छी बात, बहुत ही पूरी तैयारी के साथ जाइए तो आपकी बात सुनी जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कानून का रास्ता इख्तियार कीजिए। आपके ख़िलाफ़ कोई कुछ भी कहे, कानून का रास्ता इख्तियार कीजिए। अगर हमें कोई दुख पहुँचा रहा है तो कानून के दायरे में रहते उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। कार्रवाई से हमें नहीं भागना, कार्रवाई करनी है। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया कि उसने एक बहुत अच्छा मौका दिया, और मुझे उम्मीद है कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी या जो भी होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, इस पर किसी को कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है।
आदाब। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इंडिपेंडेंट, फियरलेस और ऑनेस्ट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल VNI को सब्सक्राइब करें। और अगर आप वदूद साजिद के आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।